महात्मा गौतम बुद्ध और एक गरीब की संघर्षपूर्ण कहानी। महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को करुणा, दया और शांति का मार्ग दिखाया, उनके जीवन के अनेक उपदेश और कहानियां आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। ये कहानी एक गरीब व्यक्ति के संघर्ष और गौतम बुद्ध के उपदेशों से उसकी जीवन यात्रा के बदलाव की है। ये कहानी न केवल आध्यात्मिकता का संदेश देती है, बल्कि हमें ये सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संकल्प और सही मार्गदर्शन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन जमीन बंजर थी। उसका परिवार दिन रात मेहनत करता था, परंतु पर्याप्त भोजन और धन जुटा पाना मुश्किल हो गया था। गरीबी के कारण उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। एक दिन लगातार असफलताओं और गरीबी से टूटकर रामू ने सोचा कि अब इस जीवन में कुछ अच्छा होना असंभव है। उसने गांव छोड़ने और कोई दूसरा उपाय खोजने का निश्चय किया। रामू जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने एक जगह भीड़ देखी। वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। उनकी शांत उपस्थिति और तेजस्वी व्यक्तित्व ने रामू को आकर्षित किया। वह भीड़ के पास गया और बैठ गया। गौतम बुद्ध ने लोगों से कहा, जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष खोजते हैं, तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। रामू, जो अब तक अपनी समस्याओं से थक चुका था, बुद्ध के शब्दों को सुनकर प्रभावित हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, मैं बहुत गरीब और दुखी हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस कष्टदायक जीवन से कैसे मुक्त हो सकता हूं। गौतम बुद्ध ने रामू को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती, बल्कि यह मन की असंतोष से भी उत्पन्न होती है। तुम्हारी समस्या का समाधान बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। रामू ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास न तो धन है, न साधन। मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिलता। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें 3 बातों को समझना होगा। पहली, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, दूसरों की मदद करके तुम अपने भीतर खुशी पा सकते हो। और तीसरी, संतोष वह धन है जो किसी भी बाहरी संपत्ति से बड़ा है। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, यदि तुम इसे पूरा करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वह कार्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव के प्रत्येक घर में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति से एक मुट्ठी अनाज मांगो जिसने अपने जीवन में कभी कोई दुख न देखा हो। रामू को यह कार्य सरल लगा। वह गांव में एक घर गया और दरवाजा खटखटाया। वहां एक वृद्ध महिला थी। रामू ने उससे कहा, माँ, क्या आप मुझे एक मुट्ठी अनाज दे सकती हैं? लेकिन शर्त यह है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आया हो। वृद्ध महिला ने उदास होकर उत्तर दिया, पुत्र, मेरे जीवन में बहुत दुख रहे हैं। मैंने अपने पति और बच्चों को खो दिया है। लेकिन यदि तुम्हें अनाज चाहिए तो मैं इसे खुशी से दे सकती हूं। रामू ने अनाज लेने से इनकार कर दिया और दूसरे घर की ओर बढ़ गया। इसी प्रकार उसने कई घरों में जाकर यही प्रश्न पूछा, लेकिन हर कोई अपने जीवन के दुखों की कहानियां सुनाने लगा। दिन के अंत तक रामू को यह समझ में आने लगा कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख न झेला हो। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं को इतना बड़ा समझ रहा था, जबकि हर किसी के जीवन में संघर्ष और परेशानियां होती हैं। वह वापस बुद्ध के पास गया और कहा, हे भगवान, मैं समझ गया हूं कि दुख तो सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इन दुखों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, दुखों से मुक्त होने का मार्ग 8 प्रकार का होता है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान से मिलकर बना है। जब तुम इन 8 मार्गों का अनुसरण करोगे, तब तुम्हारे मन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। रामू ने इन उपदेशों को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में संतोष और करुणा को स्थान दिया। उसने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह अपनी छोटी छोटी सफलताओं में खुश रहने लगा और दूसरों की सहायता करने में आनंद पाने लगा। कुछ समय बाद रामू का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका खेत उपजाऊ हो गया। वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हुआ, बल्कि वह गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल रामू के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने अपने अनुभव से गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया।
इस प्रकार उसने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को एक नई दिशा दी और यह सिखाया कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और संघर्ष सभी के हिस्से आते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और संकल्प से हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन को नई राह दिखाते हैं। रामू के जीवन में गौतम बुद्ध के उपदेशों के बाद एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके भीतर आत्मविश्वास जागा और उसने अपने छोटे से जीवन को बड़ी दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने अब अपने खेत को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने के नए तरीके खोजने शुरू किए। रामू ने अपनी बंजर भूमि को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने गांव के अन्य अनुभवी किसानों से परामर्श लिया और बुद्धि का उपयोग करके जल प्रबंधन, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और फसल चक्र अपनाने के नए तरीके सीखे। कुछ महीनों के भीतर उसकी जमीन ने अन्न उगलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। रामू ने बुद्ध के करुणा और दया के संदेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी मेहनत करने लगा। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के उन लोगों में बांटना शुरू कर दिया जो भूखे थे या जिनके पास खेती करने की क्षमता नहीं थी। ये देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और मदद के इस कार्य में शामिल होने लगे। रामू ने महसूस किया कि अकेले प्रयास करने से अधिक महत्वपूर्ण है सामूहिक प्रयास करना। उसने गांव में एक छोटी सभा का आयोजन किया जहां सभी किसान और मजदूर एकत्रित होते थे और अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे। इस सभा ने गांव को एकता और सहयोग का पाठ पढ़ाया। रामू का जीवन अब केवल खुद तक सीमित नहीं था। उसने देखा कि गांव में शिक्षा का अभाव है और लोग अज्ञानता के कारण अंधविश्वास और डर के शिकार हो रहे हैं। उसने बुद्ध के उपदेशों को याद किया कि ज्ञान ही अज्ञानता और दुखों को दूर कर सकता है। रामू ने अपने खेत के पास एक छोटा सा पाठशाला जैसा स्थान बनाया। वह बच्चों और बड़ों को पढ़ाई और जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाने लगा। उसने गांव के बच्चों को खेती के नए तरीकों, साधनों का उपयोग और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। वह खुद एक उदाहरण बन चुका था और लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। हालांकि रामू की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो रही थी। गांव में कुछ प्रभावशाली लोग रामू के काम से ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि यदि गांव के लोग शिक्षित हो गए तो उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने रामू के प्रयासों को रोकने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन रामू ने बुद्ध से सीखे गए धैर्य और करुणा के मार्ग को अपनाया। उसने ईर्ष्यालु लोगों के खिलाफ क्रोध या प्रतिशोध का सहारा नहीं लिया। वह शांति से उनके पास गया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उसने उन्हें यह समझाया कि अगर पूरा गांव एक साथ प्रगति करेगा तो हर व्यक्ति को लाभ होगा। धीरे धीरे रामू के शांत और दृढ़ व्यवहार ने विरोध करने वालों को भी बदल दिया। वे भी उसके प्रयासों में शामिल हो गए और गांव का विकास तेजी से होने लगा। कुछ वर्षों बाद जब गौतम बुद्ध फिर से उसी क्षेत्र में प्रवचन देने आए तो रामू ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह अपने गांव के कुछ लोगों के साथ बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। रामू ने कहा, हे भगवान, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने जो करुणा, धैर्य और संतोष का मार्ग दिखाया उसने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं वह आपकी कृपा से हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये तुम्हारे अपने प्रयासों का फल है। मैंने केवल मार्ग दिखाया, लेकिन तुमने उस पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाया। यही जीवन का सत्य है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रामू ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं और कुछ सीख सकता हूं जिससे मैं अपने गांव और समाज की अधिक सेवा कर सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा का सर्वोच्च मार्ग है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। याद रखना, सबसे बड़ा धन है संतोष और सबसे बड़ी पूजा है करुणा। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर रामू ने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बनाने की ठानी। उसने किसानों के लिए सिंचाई की नई योजनाएं बनाई, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया और बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई। धीरे धीरे रामू का गांव एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बन गया। लोग उसे केवल एक किसान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, शिक्षक और नेता के रूप में देखने लगे। रामू की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका समाधान हमारे दृष्टिकोण, धैर्य और सही मार्गदर्शन में छिपा होता है।
गौतम बुद्ध के उपदेशों ने रामू के जीवन को बदलकर यह सिद्ध कर दिया कि शांति, करुणा और सही प्रयास से हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। आज भी रामू की कहानी ये प्रेरणा देती है कि संघर्ष केवल हमें मजबूत बनाते हैं और सही मार्ग पर चलने से हर कठिनाई का समाधान संभव है। रामू के गांव में खुशहाली आ चुकी थी, लेकिन उसके काम के कारण आसपास के गांवों में भी उसकी ख्याति फैलने लगी। कई लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह सभी को अपनी कहानी सुनाता और गौतम बुद्ध के उपदेशों को सरल भाषा में समझाता। उसकी सलाह और मेहनत से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करने लगे। लेकिन जितनी तेजी से रामू का प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के बाहर के कुछ प्रभावशाली जमींदार और व्यापारी, जो अपनी शक्ति के कारण लोगों का शोषण कर रहे थे, रामू के कार्यों से परेशान हो गए। वे जानते थे कि यदि गरीब और किसान जागरूक हो गए तो उनकी ताकत और संपत्ति पर खतरा आ सकता है। इन प्रभावशाली लोगों ने रामू के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को लालच देकर यह बात फैलाने को कहा कि रामू का उद्देश्य केवल अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना है और वह लोगों का शोषण कर रहा है। कुछ लोग इन बातों से प्रभावित हो गए और रामू से नाराज हो गए। लेकिन रामू ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए धैर्य बनाए रखा। उसने अपने दिल में ये ठान लिया कि वह क्रोध या निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। रामू ने गांव की सभा बुलाई और लोगों से कहा, मुझे पता है कि मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे काम को देखें, न कि किसी की बातों पर विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे सजा दें, लेकिन अगर मेरा काम सही है तो मुझे आपका समर्थन चाहिए। रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने लोगों के मन से सभी संदेह दूर कर दिए। वे समझ गए कि झूठी अफवाहों के पीछे किसी और का षड्यंत्र है। उन्होंने रामू को और भी अधिक समर्थन देना शुरू कर दिया। रामू के कार्यों की गूंज अब अन्य गांवों तक भी पहुंचने लगी। आसपास के गांवों के किसान और मजदूर उसके पास आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान मांगने लगे। रामू ने महसूस किया कि अकेले काम करना अब संभव नहीं है। उसने गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया और उन्हें समाज सेवा और विकास के कामों में लगा दिया। युवाओं के साथ मिलकर रामू ने एक योजना बनाई। उन्होंने आसपास के गांवों में एक एक करके शिक्षा, जल प्रबंधन और खेती के नए तरीकों को लागू करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना करवाई। रामू को यह एहसास हुआ कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। उसने गांव-गांव जाकर प्रवचन देना शुरू किया। वह लोगों को यह समझाता कि दुख और संघर्ष से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और सही मार्ग अपनाना चाहिए। वह अक्सर ये कहता, हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं यदि हम अपने मन की शक्ति को पहचान लें। दुख कोई दंड नहीं है, ये हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। रामू की बातें सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती। धीरे धीरे उसके मार्गदर्शन में कई गांवों में बदलाव आने लगा। लोग अब न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होने लगे। जिन प्रभावशाली लोगों ने रामू के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वे अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रामू ने उनसे भी संवाद का रास्ता अपनाया। वह उनके पास गया और उनसे कहा, आप मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये समाज और अधिक खुशहाल बन जाएगा। रामू के शांत और दृढ़ शब्दों ने उनके दिलों को बदल दिया। धीरे धीरे वे लोग भी उसके साथ आ गए और समाज की भलाई के कामों में शामिल हो गए। कुछ वर्षों के भीतर रामू का गांव और आसपास के कई गांव आदर्श गांवों में बदल गए। यहाँ लोग अब शिक्षित, आत्मनिर्भर और खुशहाल थे। गांवों में जात पात, भेदभाव और अंधविश्वास जैसी समस्याएं समाप्त हो चुकी थीं। रामू ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे सीख सकें। वह हमेशा कहता था, गौतम बुद्ध के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारना ही उनका सही उपयोग है। जब रामू का अंतिम समय आया तो पूरे गांव ने उसे श्रद्धांजलि दी। लोग रो रहे थे, लेकिन उनके आंसू केवल दुख के नहीं थे बल्कि कृतज्ञता के भी थे। रामू ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसी मार्ग पर चलें। रामू की कहानी आज भी एक प्रेरणा है।
उसने दिखाया कि कैसे एक साधारण किसान भी अपने जीवन और समाज में अद्भुत बदलाव ला सकता है। उसकी संघर्ष यात्रा हमें सिखाती है कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गौतम बुद्ध के उपदेश, रामू का संघर्ष और उसका धैर्य आज भी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान है, यदि हमारे पास सही दृष्टिकोण और संकल्प हो। रामू का जीवन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य और उसकी सोच ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में गहरी छाप छोड़ी। उसकी शिक्षा और सेवा के कार्यों ने कई युवाओं को प्रेरित किया। उसके द्वारा बनाए गए आदर्श गांव केवल एक स्थान नहीं थे, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक बन गए थे। रामू ने यह सिद्ध कर दिया था कि परिवर्तन का आरंभ व्यक्ति से होता है, और जब व्यक्ति बदलता है तो समाज भी बदलने लगता है। उसके जीवन का संदेश यही था कि करुणा, धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। रामू की शिक्षा से प्रेरित होकर गांव के कई युवा अब समाज सुधार के कार्यों में जुट गए थे। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा, सहयोग और नवाचार के जरिए समाज में कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रामू ने जो आदर्श स्थापित किए थे, वे अब इन युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन गए थे। गांव के युवा अब आसपास के गांवों में जाकर वहां के लोगों को संगठित करते, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते और गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करते। रामू के जीवन की कहानी जब एक यात्री साधु के माध्यम से एक बड़े नगर तक पहुंची, तो वहां के राजा को इस कहानी ने गहराई से प्रभावित किया। राजा ने रामू के गांव को देखने और वहां के जीवन के तरीके को समझने का निर्णय लिया। जब राजा गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों में निपुण था और गांव में कोई भेदभाव, अशिक्षा या गरीबी नहीं थी। राजा इस आदर्श जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और युवाओं से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? गांव वालों ने रामू की कहानी और उसकी मेहनत के बारे में राजा को बताया। राजा ने यह समझा कि रामू का जीवन एक सच्चे नेतृत्व और सेवा का उदाहरण था। राजा ने तय किया कि वह रामू के कार्यों और उसकी शिक्षाओं को पूरे राज्य में फैलाएंगे। उन्होंने अपने दरबार में एक योजना बनाई, जिसके तहत राज्य के हर गांव में शिक्षा, जल प्रबंधन और खेती सुधार के कार्य शुरू किए जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि रामू की कहानी को लोकगीतों और कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी को प्रेरणा मिले। राजा ने रामू की याद में एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना। इस संस्था में गांव के उन युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गईं, जिन्होंने रामू के साथ मिलकर काम किया था। संस्था ने राज्य के हर हिस्से में जाकर गरीबों, मजदूरों और किसानों को संगठित करना शुरू किया। उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया। ये संस्था न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान करती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर देती थी। रामू की विरासत और राजा के प्रयासों ने केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी असर डाला। अन्य राज्यों के राजा और सामंत इस नई सोच से प्रभावित होकर अपने अपने क्षेत्रों में इस मॉडल को लागू करने लगे। रामू के गांव का नाम अब आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। ये गांव उस समय के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे सही दृष्टिकोण और नेतृत्व से समाज को बदला जा सकता है। रामू की कहानी केवल एक प्रेरणा नहीं थी, बल्कि वह एक पूरी पीढ़ी की सोच को बदलने का माध्यम बन गई। नई पीढ़ी ने यह समझा कि गरीबी, अशिक्षा और अन्याय केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि इन्हें मेहनत, एकता और शिक्षा के जरिए बदला जा सकता है। गांवों में अब लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाने लगा। महिलाओं को न केवल घर के कामों तक सीमित रखा गया, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया गया। रामू के गांव और उसकी संस्था ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। गांव के बुजुर्ग और युवा बुद्ध के करुणा, दया और ध्यान के उपदेशों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाते। गांव के लोग कहते, बुद्ध ने जो सत्य हमें सिखाया वह यह है कि हर व्यक्ति में दुख से उबरने की शक्ति है। हमें केवल अपने भीतर झांककर उस शक्ति को पहचानना है। रामू के जीवन और उसकी शिक्षाओं के प्रभाव से धीरे धीरे पूरे राज्य में सकारात्मक बदलाव आने लगा। अशिक्षा का अंत, राज्य के हर कोने में स्कूल खोले गए और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। गरीबी का समाधान, किसानों और मजदूरों को नए तकनीकी साधनों से काम करना सिखाया गया, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ी। सामाजिक एकता, जात पात और भेदभाव की जड़ें कमजोर होने लगीं। लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से देखने लगे।
आध्यात्मिक जागरूकता। लोगों ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और ध्यान तथा साधना का अभ्यास शुरू किया। रामू की कहानी ये सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, यदि उसके पास सच्चाई, धैर्य और करुणा का मार्ग हो। उसने ये दिखाया कि संघर्ष और कठिनाइयों को पार करते हुए भी दूसरों की भलाई करना संभव है। रामू का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श है। ये हमें सिखाता है कि यदि हम सही दृष्टिकोण और प्रयास से काम करें, तो न केवल अपना जीवन बल्कि समाज को भी बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची खुशी और सफलता दूसरों की सेवा में है। रामू की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीपक की तरह है, जो हर कठिनाई में रास्ता दिखाता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर संघर्ष में एक अवसर छिपा होता है और सही मार्गदर्शन से हम उस अवसर को अपनी सफलता का आधार बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।